भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ, अगर बिहार में हुआ होता तो गोदी मीडिया पूरे दिन जंगल राज चिल्ला रही होती। जैसे उत्तराखंड में बेटी की आबरू लूटने की कोशिश की गई, अगर बिहार की ऐसी घटना होती तो नेशनल न्यूज चैनलों पर महागठबंधन सरकार की पूरे दिन ऐसे धज्जियां उड़ाई जाती कि जैसे यहां राक्षस राज्य हो। लेकिन यह घटना बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में घटी है, इसलिए गोदी मीडिया बेटियों के सम्मान के बदले कांग्रेस में मचे घमासान को दिखाकर अपने आका को खुश करने में जुटी हुई है। आपके सामने स्क्रीन पर अलग अलग न्यूज चैनलों के बारे में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में मचे घमासान को दिखाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में जैसे बेटी की जान चली गई है, उसे दिखाने के लिए समय इन गोदी मीडिया वालों के पास नहीं है, क्योंकि इनके आका नाराज हो जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की अंकिता भंडारी अचानक गायब हो जाती है। 5 दिन बाद उसका डेड बॉडी नहर से बरामद किया जाता है। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। और फिर जो खुलासा हुआ उसे जानकर आप भी सोचने लगेंगे कि भाजपा शासित राज्य में बेटियां कितनी सुरक्षित है। खुलासा नंबर 1, अंकिता भंडारी की हत्या का सबसे पहला आरोपी पुलकित आर्य का पिता पूर्व राज्य मंत्री व बीजेपी का नेता विनोद आर्य है। खुलासा नंबर 2, अंकिता को पुलकित आर्य ने वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब अंकिता ने इसका खुलकर विरोध किया तो उसे मार डाला। खुलासा नंबर 3, पुलकित आर्य अंकिता की हत्या से पहले भी एक गुनाह में शामिल रहा है। उसका बाप बीजेपी का नेता व मंत्री था, इस वजह से वह जेल नहीं जा सका। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है। चैट में अंकिता अपने दोस्त से बता रही थी कि कैसे बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य अंकिता के जिस्म का सौदा करना चाहता था, लेकिन देश को अंकिता पर गर्व है कि अंकिता ने जान दे दिया, लेकिन पैसे के लिए इन भाजपाई दरिंदों के आगे झुकी नहीं। एक और जहां उत्तराखंड में बेटियों के बचाने के लिए लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में रैली कर रहे थे। अमित शाह ने देवभूमि की बेटी के सम्मान के लिए भरे मंच से एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और अंकिता भंडारी हत्याकांड का आरोपी बीजेपी नेता का बेटा है। 31 मिनट तक अमित शाह, नीतीश, लालू और जंगल राज रटकर बिहार से चले गए, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को याद करना उन्होंने उचित नहीं समझा। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरीके की घटना गैर भाजपा शासित राज्यों में घटी होती तो पूरे दिन गोदी मीडिया पर चिल्लाकर जंगल राज दिखाया जाता। खास तौर पे बिहार में बनी नई महागठबंधन सरकार के खिलाफ तो नेशनल मीडिया लगातार दिखाती रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उत्तराखंड की इस घटना को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज।